टू बायो सुपर नीट क्लासेस ऑनलाइन। आई एम सुनील कुमार। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊंगा तो वहाँ ऊपर एनसीईआरटी का आपको मोनोग्राम लगा आ जाएगा। जहाँ कोई अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लेना होगा तो वहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स लिखा आ जाएगा। जैसे मैं 12th के लिए कर रहा हूँ वैसे ही सेम आपके लिए मैं कर रहा हूँ, आपको भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, पूरा एनसीईआरटी उतार डालते हो तो वो अच्छा नहीं लगता। आप लोग मेरे लेक्चर को सुनो, अच्छी तरह से देखो और एनसीईआरटी पढ़ो। रटना नहीं, बिल्कुल एक एक चीज़ आपकी क्लियरिटी होगी, एक एक चीज़ आपकी समझ में आएगी। और आपको कुछ लगता है आपको नोट्स बनाने तो उसमें से आप स्वयं का आप दिमाग को यूज़ करके आप नोट्स को बना सकते हो। मेरी तरफ से पूरी फ्रीडम है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरा कर्सर चल रहा है, देखिए एनसीईआरटी का मोनोग्राम दिखाई दे रहा है। अब हम एनसीईआरटी को हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारा पहला पॉइंट है सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organism। ये कह रहा है कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हमने कई बार जीवों को क्लासिफाई करने का हमने प्रयास किया है या कोशिश की है। राइट स्टूडेंट्स, इट वाज डन इंस्टेंसिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट were scientific but born out of a need to use organism for our own use, food for shelter and clothing। ये कह रहा है कि जब हम मानव सभ्यता की शुरुआत से ही जब हम जीवों को हमने क्लासिफाई करने की हमने कई बार कोशिश करी, कई बार प्रयास किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्लासिफाई करना, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं क्लासिफाई करने के, उनको हम यूज़ नहीं कर रहे थे। जैसे कि आपका ऑर्गेनिज्म का फूड क्या है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जा रही थी, ठीक है। अब हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैंने एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्टूडेंट्स आपके लिए। एरिस्टोटल, क्या लिखा हुआ है, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ये क्या कह रहा है कि हमने साइंटिफिक तरीके से हमने वर्गीकरण को हमने कई बार हमने क्लासिफाई करने की हमने कोशिश करी पहले, ठीक है। अब ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और हमने उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल कुछ कैरेक्टर्स लिए, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स कुछ बाहरी कुछ रूप रंग वाले हमने कैरेक्टर्स लिए, किसको क्लासिफाई करने के लिए, प्लांट्स को, ट्री को, श्रब को और हर्ब्स को। ये बात किसने कही, एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, और इनके एक स्टूडेंट्स हैं थियोफास्टस, उनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, और इन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया था। दोज विच हैड रेड ब्लड्स एंड दोज दैट डिड नॉट। इन्होंने और एरिस्टोटल ने क्या किया, और इन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जैसे कि वो एनिमल्स जो रेड ब्लड के होते हैं और वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है, ओके। जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है ऐसे एनिमल्स को हम एनिमल किंगडम में देखेंगे, ओके। अब ये चैप्टर तो इनका यहीं पर क्लोज हो गया, लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए कार्लस लिनियस, जो कि शॉर्ट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में इन लिनियस। इनका पूरा नाम है कार्लस लिनियस। राइट स्टूडेंट्स, ये कहता है टाइम ए 2 kingdom system of classification with plantae and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively। ये क्या कहते हैं, लिनियस ने क्या है 2 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था,
जिसमें प्लांटी और एनिमिलिया बनाए गए थे। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, डेट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जिसमें प्लांटी और एनिमिलिया 2 ग्रुप्स बनाए गए थे, और इसमें दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन्स एल्गी नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं कि जब इनको बनाया गया, जब कैरलस लिनेस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, उस समय इन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया इन्होंने बनाया, और उसमें कई सारे उसमें विवाद आ रहे थे, जैसे कि आपके प्रोकैरियोटिक्स को यूकैरियोटिक्स से अलग नहीं किया था, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अलग नहीं किया था, फोटोसिंथेटिक्स ग्रीन एल्गी को नॉन फोटोसिंथेटिक्स फंगाई से अलग नहीं किया था। इस तरह के देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज आर प्रेजेंट इन 2 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आपका, देखिए रेड से आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म into plants and animals was earlier done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either categories। ये कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशंस है प्लांट्स और एनिमल का, ठीक है, वो इतना इजी नहीं था, क्योंकि हमको पता है कि हमारे इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज़ है ऑर्गेनिज्म की, और इनको समझने के लिए हमको कुछ क्राइटेरियाज का हमें यूज़ करना था। इनका वर्गीकरण करने के लिए हमको कई सारे क्राइटेरिया को हमको इंक्लूड करना था, जो ये सारी चीज़ें नहीं की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है ये कह रहा है हैंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस यूजिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। ये कह रहे हैं कि भाई इनको अलग करने के लिए ये सारी चीज़ें ही केवल पर्याप्त नहीं थी अब कि हम प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग कर दें, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर को अलग कर दें, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक्स को अलग कर दें, और मॉर्फोलॉजिकल्स केवल कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड कर दें। ये सारी चीज़ें पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस क्या कहता है, भाई जो जीव चल सकते हैं, ठीक है, वो तो एनिमिलिया में चले जाएंगे, जो जीव नहीं चल सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकते हैं, वो किस में जाएंगे, वो प्लांटी में चले जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। आपके आगे एक डायग्राम आ रहा है, देखिएगा, सॉरी ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, इतना जल्दी नहीं जाना था, बहुत हिसाब से मुझे चलाना पड़ता है। ये देखिए, ये आपके आगे एक पिक्चर आ रही है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को, जैसे कि मेरा कर्सर चल रहा है 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस में आपको प्लांटी और एनिमिलिया दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है स्टे इन प्लेस फोटोसिंथेसिस, जो नहीं चल सकते और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो प्लांटी में जाएंगे, ठीक है, और वॉक एंड ईट, जो चल सकते हैं और खा सकते हैं, वो एनिमिलिया में जाएंगे। ये आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस को शो करता है जो कैरलस लिनियस ने दिया था। ओके, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं, एक अर्नेस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थर्ड किंगडम को और दे दिया। देखिए थर्ड किंगडम और दिया, कौन सा था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को आप क्या कह सकते हैं, आप डस्टबिन कह सकते हैं। जो एनिमिलिया में ऑर्गेनिज्म फिट नहीं हो रहे और प्लांटी में ऑर्गेनिज्म फिट नहीं हो रहे, वो ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज द थर्ड किंगडम इज प्रोटिस्टा, ठीक है। एंड और इन्होंने और थर्ड किंगडम को देने वाले साइंटिस्ट थे हैकल। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या कह रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूड्स थे, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय और सूक्ष्म जीवी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, नॉट मल्टी सेलुलर। ओके, लार्ज माइक्रोस्कोपिक ओनली ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। ये आपका अर्नेस्ट हैकेल का
पिक्चर है, बना मत लेना कॉपी में। ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़े स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। ये आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 किंगडम। देखिए 4 किंगडम आपका किसने दिया था? साइंटिस्ट कॉपलैंड ने दिया था, और प्रपोज्ड ए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन मूविंग द 2 प्रोकैरियोटिक्स ग्रुप बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इनटू सेपरेट किंगडम मोनेरा। देखिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम को देने वाले साइंटिस्ट थे कॉपलैंड, और जो 4th किंगडम था वो आपका मोनेरा था। 3rd किंगडम आपका प्रोटिस्टा था जो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, और 2 किंगडम कौन सा था आपका? 2 किंगडम किसने दिया था? आपके कैरलस लिनियस ने दिया था। और 4 किंगडम जो दिया गया था कॉपलैंड ने दिया था, और इनकी बुक का नाम था द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। याद रखिए पॉइंट्स को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका, आप देख सकते हैं ये कॉपलैंड की पिक्चर है, ठीक है। बहुत सुंदर सा एक इनका पिक्चर है, सामने कई सारी बुक्स हैं, पीछे पूरी लाइब्रेरी है। ये अपने टाइम के बहुत ही महान साइंटिस्टों में से एक रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 5 किंगडम सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट थे आपके R.H. विटेकर। ये 5 किंगडम सिस्टम दिया था R.H. विटेकर ने, ठीक है। और इन्होंने सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी, जैसा कि पूरा आप देख पा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स में सभी मोनेरा आ गए, और यूकैरियोटिक्स के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आ गए। यूकैरियोटिक्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आ गए, और यूनिसेलुलर में सभी प्रोकैरियोटिक्स को इंक्लूड कर लिया गया, और मल्टीसेलुलर में आपके वे जीव जिनमें विथ सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल है, वो प्लांटी और फंगाई जो हेटेरोट्रॉफ और फोटोट्रॉफिक होते हैं, और मल्टीसेलुलर में विदाउट सेल वॉल, ठीक है, एनिमिलिया जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो और आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है स्टूडेंट्स? देखिए बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ठीक है, बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वाज आल्सो फैट फॉर इंक्लूडिंग्स। देखिए ये कह रहा है कि पहले जो क्लासिफिकेशंस किए जा रहे थे वो मॉर्फोलॉजी के कुछ आधार पर कुछ किए जा रहे थे, लेकिन आज हमको क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको अदर्स कैरेक्टर की भी हमें ज़रूरत है, जैसे कि लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, सेल की वॉल किस तरह की है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की है या काइटिन की है, किसकी बनी हुई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसका, हैबिटेट, उसका आवाज़ क्या है, मेथड क्या है, उसका रिप्रोडक्शन का, ऑर्गेनिज्म का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या बाइनरी फिशन करता है, क्या करता है, ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इवोल्यूशनरी आपके रिलेशनशिप को भी ये दर्शाता है, उसका जैव विकास क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। देखिए जैसे जैसे समय आगे बीतता जा रहा है, वैसे वैसे क्लासिफिकेशंस के अंदर आपके कई सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। ये कह रहा है कि आगे आगे जैसे जैसे और क्लासिफिकेशंस हो रहे हैं, और आगे जैसे जैसे और धीरे धीरे किंगडम्स बन रहे हैं, तो उन किंगडम्स में प्लांटी और एनिमिलिया भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी, ये 100% एनसीईआरटी है आपकी, ठीक है। व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी included under these kingdom have been changing, the number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time। ये कह रहा है कि भाई जो भी आगे क्लासिफिकेशंस होगा और आगे जैसे जैसे आपके किंगडम्स बढ़ेंगे आगे, तो उनमें प्लांटी एनिमिलिया को इंक्लूड रखा जाएगा, और हमको ये कह रहा है हमको किस ग्रुप में हमको प्लांटी को रखना है, किस ग्रुप में
कौन सा ऑर्गेनिज्म हमको प्लांटी में रखना है, कौन सा ऑर्गेनिज्म हमको एनिमिलिया में रखना है, कौन सा ऑर्गेनिज्म हमको किंगडम मोनेरा में रखना है, कौन सा हमको फंगाई में रखना है, कौन सा प्रोटिस्टा में रखना है। तो इस चीज़ को भी सब एक साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल चेंजेस किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है R.H. विटेकर 1969 प्रपोज ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए R.H. विटेकर ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस को दिया था। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया। हम जानते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस लीनियस ने दिया था, प्लांटी, एनिमिलिया। उसके बाद प्रोटिस्टा किसने दिया? अर्नस्ट हैकल ने दिया। फिर उसके बाद मोनेरा एक ग्रुप को बनाया। मोनेरा ग्रुप आपको पता है किसने दिया? कॉपलैंड ने, अभी बताया था मैंने। फंगाई, फिर आपका एक अलग नया ग्रुप बना फंगाई, ये आपके R.H. विटेकर ने निकाला। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया, अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस आया था उसमें जो मेन क्राइटेरिया रखे गए थे फॉर क्लासिफिकेशंस के लिए यूज्ड बाय हिम इंक्लूडेड, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है और ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, वो सेलुलर टाइप का है या आपके टिश्यू टाइप का है। ठीक है, वो किस तरह का है उसको इंक्लूड किया गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा गया। ठीक है, रिप्रोडक्शन को देखा गया और फाइलोजेनेटिक्स रिलेशनशिप को भी देखा गया, यानी कि उसका जो एक ऑर्गेनिज्म है वो उसका विकास किस ऑर्गेनिज्म से हुआ है। यानी फाइलोजेनेटिक का मीन्स होता है कि जो उसका जैव विकास का इतिहास है, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड हुआ है, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक्स। ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की गई। लेकिन 5 किंगडम के अलावा एक 6 किंगडम और आया है। ठीक है, जिसको कार्ल हूस नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। बाकायदा आपकी एनसीईआरटी में इस चीज़ को भी मेंटेन किया गया है। ओके, द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ आल्सो बीन proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remains Eucrates kingdom in the 3rd domains and thereby a 6 kingdom classifications। अभी मैंने आपको बताया था एक 6 किंगडम को भी ड्राइव कर लिया गया। अब हम इसके माध्यम से देखिए बात को समझ लेंगे। ये क्या कह रहा है? देखिए 3 डोमेन्स हमारे कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, आर्की है बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और किंगडम्स कौन कौन से हमारे? यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई, एनिमिलिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप इस बात से पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी। जैसे कि आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं, देखिए द 6 किंगडम ऑफ लाइफ, जैसे कि एनिमिलिया, प्लांटी, फंगाई, प्रोटिस्टा, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। जैसा कि आपको बताया मैंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस में जो नया आया है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब हम इसमें ये आपकी एनसीईआरटी का ही टेबल नंबर 2.1 में आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। टेबल नंबर 2.1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम्स। अब हम 5 किंगडम की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये कैरेक्टर्स लिखा हुआ है और ये है 5 किंगडम्स, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ओके, देखिए मोनेरा में यदि हम देखें, मोनेरा का यदि हम सेल टाइप देखें तो ये है प्रोक्रिटिक्स, बाकी सब है यूक्रिटिक्स। ओके, मोनेरा की यदि सेल वॉल्स देखें तो नॉन सेलुलोजिक होती है और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, प्लस एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है। मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का किस तरह का होता है? सेल टाइप का होता है, सेलुलर टाइप का। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होता है? मोनेरा का ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि जो खुद से फूड बना लेते हैं, और कीमोसिंथेटिक जो केमिकल के द्वारा भी फूड बना लेते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस भी ये कर सकते हैं। और हेटरोट्रॉफिक यानी कि कुछ
कुछ मोनेरा ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड से रहते हैं, और सेप्रोफाइट भी होते हैं, यानी कि जो डेड और डेके मैटर्स पर ग्रो करते हैं। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो परजीवी होते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रोटिस्टा की। देखिए प्रोटिस्टा का जो सेल टाइप है वो है यूक्रेटिक्स। सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट्स होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटिस्टा में एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल टाइप होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, यानी कि जो खुद से फूड बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं कुछ प्रोटिस्टा, और कुछ प्रोटिस्टा आपके हेटरोट्रॉपिक्स भी होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम फंगाई की। फंगाई का सेल टाइप यूक्रेटिक्स होता है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती भी है, कुछ में नहीं भी होती है। जिसमें होती है वो सेलुलोज की होती है सेल वॉल, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर टाइप का होता है, कुछ लूज टिश्यूज टाइप का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यदि हम बात करते हैं तो ये हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, सेप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। अभी बताया इनका मीन्स क्या होता है। ओके, अब प्लांटी की बात करें तो ये यूक्रेटिक्स होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और प्लांटी टिश्यू ऑर्गन्स टाइप का होता है इनके अंदर, जो आपका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, एनीमिलिया की बात करें तो इनका यूक्रेटिक्स होता है सेल टाइप, सेल वॉल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इनके अंदर हमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये कुछ हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं और सेप्रोफाइट टाइप के भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। देखिए लेट अस लुक एट द फाइव किंगडम्स। अब हम आगे कुछ हम देखते हैं 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशंस को टू अंडरस्टैंड इसमें क्या क्या इशूज़ थे और किन किन चीज़ों को इसमें कंसाइडर किया गया था। ठीक है, जैसे कि पहले क्या क्या चीज़ें इनमें कंसाइडर की गई थी। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में पहले जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है द कैरेक्टर्स डेट अनफाइड द होल किंगडम्स was that all the organism included had a cell wall in their cells। सभी चीज़ें जब ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी इससे पहले जो मैंने बताया है, और उन सब चीज़ों को इंक्लूड करके प्लांटी में रख दिया गया था एक सेल वॉल के आधार पे। ओके, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन को और इसमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया गया था हेटरोट्रॉफिक ग्रुप्स, फंगाई एंड द ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ग्रीन प्लांट्स थ्रू दे आल्सो शो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स। द फंगाई हैड काइटिन, फंगाई की सेल वॉल काइटिन की होती है, और द सेल वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज की होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं हम व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसाइडर्ड। हाँ, ये शायद हो गया है। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है आपके टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, वो सभी किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड द और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। यूनिसेलुलर होगा और यूकैरियोटिक्स होगा, ठीक है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाएगा। साफ साफ आपकी एनसीईआरटी कहती है किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ बाउट टुगेदर क्लेमोडामास कोरेला, ठीक है, अर्लियर प्लेस इन एल्गी विद इन प्लांटी एंड लिव बोथ हैविंग सेल वॉल विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। पहले क्लेमोडास और कोरेला को पैरामीशियम और अमीबा में, पहले
क्लेमिडोमोनास और कोरेला को प्लांटी में रखा गया था, बाद में पैरामीशियम और अमीबा में रख दिया गया था। विच वर अर्लियर प्लेस इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, बाद में जो अमीबा और पैरामीशियम है इनको एनिमल किंगडम में ले लिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा नहीं रह गया स्टूडेंट्स। दिस हैप्पीनेस चेंज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंजेस द दिस किंगडम ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फर्दर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। धीरे धीरे आगे वक्त के अनुसार चीज़ें क्लासिफाई होती जा रही हैं और उनके कैरेक्टर्स को भी और इंक्लूड किया जा रहा है और उनमें सुधार हो रहा है धीरे धीरे क्लासिफिकेशंस में। ओवर द टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is phylogenetics is based on evolutionary relationship। ये कह रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा है और चीज़ों में सुधार होता जा रहा है क्लासिफिकेशंस में और किंगडम में, और उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के अलावा उसमें फाइलोजेनेटिक्स कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फाइलोजेनेटिक्स का भी मैंने मीन्स बता चुका है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का आप मीन्स जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, यदि कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।